अस्सलाम वालेकुम। दिस इज लेक्चर नंबर सेकंड, चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास नाइन्थ बायोलॉजी। और बिल्कुल नया सिलेबस जो है उसके ऊपर लेक्चर सीरीज बन रही है। क्वालिटी लेक्चर्स हैं और सबसे बेहतरीन आपको ये लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे इस चैनल के ऊपर। आपको पता है कि इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 जो है वो केमिस्ट्री का कवर कर चुके हैं, फिजिक्स का भी कवर कर चुके हैं, इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट्स का भी। और फिजिक्स के लेक्चर सीरीज आपको यूट्यूब पे नहीं मिल रही होगी। क्या रीज़न है? मेरे रीज़न ये है कि भाई आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगी डेफिनेटली तौर पर, ना सिर्फ फिजिक्स की बल्कि बाकी सब्जेक्ट्स की भी। एक ही बार में ले लीजिए, सस्ती है और आपको बहुत बेनिफिट रहेगी आपके एनुअल एग्जाम में। आप लोग एक्चुअल में खुद को रजिस्टर्ड कर सकते हैं हमारे पास, हम आपके एडमिशन भी भेजेंगे। आप प्रॉपर क्लासेस लीजिए, रेगुलर टेस्ट सेशन लीजिए, बिल्कुल जिस तरह से एक स्कूल वर्क होता है। लेकिन फ़र्क इतना है कि टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाइए। अभी सुबह आपको उठ के जाने का, स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी प्री नाइन्थ का स्टूडेंट्स सुन रहे हैं। और ना ही आपको ये रहेगी कि मेरी वर्दी जो है जो आयरन हुई है या नहीं हुई, मेरे को यूनिफॉर्म नया लेना है कि नहीं लेना। बिकॉज रिमेंबर डैट कि अभी आप अपना टाइम जो है वो सेव कर सकते हैं, उसको किसी अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। समझ आ गई बात? तो अभी जो हमारा लेक्चर नंबर सेकंड है ये डील करेगा बायोलॉजी की डिवीजन से रिलेटेड, बायोलॉजी की ब्रांचेस से रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्विज होंगे वो सारे मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। कोई क्वेश्चन वगैरह होगा तो लाजमी तौर पर पूछिएगा। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जल्दी से मुक्की बजाकर ठोक दो और बोलो सब्सक्राइब इज डन। क्यों? क्योंकि इसी चैनल के ऊपर ना सिर्फ आपको बायोलॉजी की बल्कि बाकी सब्जेक्ट्स की भी लेक्चर सीरीज मिलेंगे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टू डू यू। ओके, अब हम शुरू करते हैं और टॉपिक को जरा अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास टॉपिक जो है वो है मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। और बुक में आपको कुछ इस तरह का पैटर्न नजर आ रहा होगा अगर आप ओपन करते हैं। अब ये वही सिलेबस है जो कि मैं पहले भी स्टूडेंट्स को बता चुका हूँ कि ये फेडरल का रिवाइज्ड सिलेबस जो आया है ये वही है, और इंशाल्लाह यही जो होगा वो बाकी सबके लिए भी होने वाला है। तो जितने भी प्री नाइन्थ के स्टूडेंट्स हैं जो 2025 में अपेयर होंगे, मतलब 25 में नाइन्थ में आएंगे और 26 में जाके एग्जाम देंगे, तो वो अपनी बुक्स जो हैं वो हल्के वाली बुक्स जो हैं उसको पढ़ना छोड़िए, इन बुक्स की तरफ आइए, आपको फायदा होगा, हमारे साथ जुड़िए, आपको फायदा होगा। अब बायोलॉजी के ऊपर पहला लेक्चर जो है वो मैंने आपको डिटेल में डिलीवर कर दिया। इससे अलग भी एक लेक्चर बायोलॉजी के ऊपर बना हुआ है, उसकी हिस्ट्री से ऊपर बना हुआ है। उस लेक्चर को आपने क्या करना है, लाजमी तौर पर एक बार वॉच जरूर करना है। उसका जो लिंक होगा वो मैं या तो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा या ऊपर आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा डॉट्स वगैरह, वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको वीडियोस जो हैं उनमें एक वीडियो मिल जाएगी, वहां पे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी लिखा होगा। तो वो आपने लाजमी तौर पे करना है। प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें भी मैंने डिटेल में बताया हुआ है, लेकिन कुछ चीजें उसमें एक्स्ट्रा हैं तो वो भी आपको आनी चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट इट, मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में सबसे पहले तो हम बात करते हैं डिवीजन्स की। सही है, बायोलॉजी जो है उसकी क्या है, तीन मेजर क्या है, डिवीजन्स हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो जैसे एक घर होता है, घर में 3 बड़े सदस्य होते हैं। एक घर है, उसको समझ लो एज अ बायोलॉजी, उसमें 3 बड़े डिवीजन हैं, 3 बड़े सदस्य हैं। एक आपकी माता, दूसरे आपके पिता और तीसरा आपका भाई बड़ा या बहन जो बड़ी होती है। तो 3 सदस्य हो गए मेन। तो इस तरह से 3 डिवीजन आ गई। अब बॉटनी आ गई, जोलॉजी आ गई, माइक्रोबायोलॉजी आ गई। सबसे पहले जोलॉजी से बात शुरू करेंगे। जोलॉजी क्या है? ग्रीक वर्ड से निकला है जून से, और जून का मतलब होता है एनिमल। और दूसरा लफ्ज लोगी है, लोगी मतलब लॉगोस से निकला, जिसका मतलब होता है स्टडी या नॉलेज। मतलब जब हम एनिमल को स्टडी करेंगे वो किस में आएगा, वो जोलॉजी में आ जाएगा। तो इसी तरह से चीज आपने याद रखना है कि स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स जो है, जो एनिमल की स्टडी है वो किस में आ जाएगी, वो आ जाएगी जोलॉजी के अंदर। एग्जाम्पल्स आपको लाजमी आनी चाहिए। एग्जाम्पल आपने लिखनी है। एग्जाम्पल में सबसे पहले आपने लिखना है कि स्टडी ऑफ लाइन, मेरा नाम लिख दीजिए, स्टडी ऑफ लाइन। समझ में आ गई बात? ठीक है। चलिए बॉटनी की तरफ चलते हैं। बॉटनी की बात करें तो बॉटनी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड ब्यूटेन से निकला है, और ब्यूटेन का मतलब क्या होता है, प्लांट। मतलब क्या हुआ, जब हम प्लांट्स को स्टडी करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टडी ऑफ प्लांट्स, वो किस में आ जाएगा, जितने भी तरह के जमीन के ऊपर पौधे पाए जाते हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे, वो इसी में आ जाएंगे। अब मैं आपको जल्दी से झट से फंसा सकता हूं। मैं कहता हूं कि मेरे को बताओ कि जो एलजी की स्टडी है वो किस में आती है, क्योंकि फंसाना है तो फंसाने में तो माहिर है हम। तो एलजी की स्टडी किस में आती है? तो आप कहोगे कि सर डेफिनेटली एलजी तो पढ़े नहीं यार कहीं पे, हमने तो प्लांट और एनिमल पढ़ा दिए मास्टर जी ने। तो याद रखना है कि एलजी किसमें क्या होता है, वो भी प्लांट होता है। तो वो भी आपने याद रखना है कि एलजी की स्टडी भी बॉटनी के अंदर आ जाएगी। इसी तरह से अगर मैं बात कर लेता हूं आपको किसी और चीज के बारे में, लेट्स सपोज दैट मैं कहता हूं कि मेरे को बताओ कि मेरे पास जो एप्पल प्लांट, एप्पल है वो किस में आता है, या मेरे पास एप्रिकॉट किधर आता है। तो फिर आपको इसका
ये तो आप लोग पहचान ही लेंगे कि ये कहां पर आ रहे हैं, ये बॉटनी के अंदर आ रहे हैं। नेक्स्ट वन इज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल होता है। माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल। स्मॉल का मतलब क्या होता है, अब देखो माइक्रो दो मायने में आएगा, आगे जाकर मैं पढ़ाऊंगा भी आपको, जब माइक्रो मॉलिक्यूल्स पढ़ाएंगे वहां पर माइक्रो का मतलब लो होगा। माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो का मतलब लो नहीं है, माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल होता है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नोट्स जरूर बनाएं, वो किस में आएगा, इस कॉल्ड, वो आ जाएगा माइक्रो बायोलॉजी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर के ऊपर आपने याद रखना है, एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूंगा तो एग्जाम्पल के तौर के ऊपर आपने याद रखना है कि अगर हम बात कर लेते हैं बैक्टीरिया के बारे में, अगर हम बात कर लेते हैं यीस्ट के बारे में, अगर हम बात कर लेते हैं वायरस के बारे में, ये सारे जो हैं ये किस में आ जाएंगे, एक्सेट्रा, ये सारे बेटा जी इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। क्लियर होगी बात। अब हम चलते हैं ब्रांचेस की तरफ और उसको अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा आंसर्स मैं पूछूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा, क्विज, उसका आंसर जरूर करना है। क्विज मेरे पास ये रहेगा कि मेरे को बताओ कि जो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया है, ध्यान से पढ़ के आंसर करिएगा, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, मेरा ख्याल ये इतना सा आपको नजर आ ही रहा होगा सही से, is included in। अब ऑप्शन ए जो है वो आपके पास है माइक्रोबायोलॉजी, ऑप्शन बी जो है वो आपके पास है बेटा जी, ऑप्शन बी इज अ बैक्टीरियोलॉजी, ऑप्शन सी जो है वो आपके पास है वायरोलॉजी। अब मुझे बताइए कि यहां पर राइट आंसर क्या होगा, 5 सेकंड्स होंगे, 5 4 3 2 1 डन। चलिए, यहां पर जो राइट आंसर है वो माइक्रोबायोलॉजी नहीं है, यहां पर राइट आंसर क्या आएगा, बैक्टीरियोलॉजी। क्यों, क्योंकि बेटा जी अगर हम बात करते हैं ना माइक्रोबायोलॉजी की, तो माइक्रोबायोलॉजी की आगे दो डिवीजन्स होती हैं, एक डिवीजन का नाम होता है बैक्टीरियोलॉजी और दूसरे डिवीजन का नाम होता है वायरोलॉजी। ये इसके सब डिवीजन आ गए, ठीक हो गया जी। अब लेट्स सपोज दैट कि अगर मैं चूज कर लेता हूं, मतलब बैक्टीरिया वायरोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी चूज कर लेता हूं, तो माइक्रोबायोलॉजी चूज करने का मतलब कि आपने बैक्टीरिया के साथ साथ किसको चूज कर लिया, वायरस को भी चूज कर लिया। क्या स्टेटमेंट का स्टेम में वायरस का जिक्र है, नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए, बैक्टीरियोलॉजी। लेकिन अगर मैं ऑप्शन डी देता आपको, तो ऑप्शन डी में बोथ लिखता, ए एंड बी, तो फिर क्या आप चूज करते हैं, तो फिर कुछ बच्चे कहेंगे कि सर डेफिनेटली तौर पर फिर हमें क्या चूज करना चाहिए, अभी भी बैक्टीरियोलॉजी चूज करना चाहिए। वो कहेंगे इसलिए सर चूज करना चाहिए बिकॉज माइक्रोबायोलॉजी में तो वायरोलॉजी भी आ जाएगा और स्टेम में तो है ही नहीं वायरोलॉजी। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हमें बोथ चूज करना चाहिए। तो यहां पर जो राइट आंसर है फिर बेटा जी बोथ बन जाएगा। क्यों बोथ बनेगा, क्योंकि एक चीज याद रखने के स्टेटमेंट में उसने बोला है कि स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज इंक्लूडेड इन, तो किस में इंक्लूड हो सकता है, तो भाई इसमें तो आएगा ही आएगा, क्या माइक्रोबायोलॉजी में इंक्लूड हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है, इसका मतलब आएगा इसके अंदर भी, समझ आ रही बात। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखता कि मस्ट बी स्टडीड, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया मस्ट इंक्लूडेड, अगर मैं मस्ट का लफ्ज यूज करता कि मस्ट का मतलब होना ही चाहिए, तो फिर आप क्या चूज करते, फिर आप कभी भी ना कहते कि वो उसमें आएगा, फिर आपने कहना था डेफिनेटली सर वो दोनों में आ जाएगा। सही है यार, साफ है स्क्रीन, ओके परफेक्ट 100% क्लियर होगी बात। अच्छा, अब हम यहाँ से सब फील्ड जो है बायोलॉजी के उठाते हैं वन बाय वन और उसको स्टडी करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास फील्ड है दैट इज अ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो आपने याद रखना है कि जो मॉर्फोलॉजी हमारे पास बेसिकली ब्रांच है, ये कहां से निकली है, ये एक वर्ड से निकली है, वो वर्ड है हमारे पास ग्रीक वर्ड। नूर फातिमा एक स्टूडेंट है हमारे पास, क्लास 9 to 10th दोनों एक साथ में है उनका। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि कुछ लेक्चर्स मैंने आपको पहले प्रोवाइड किए जो आपने लाजमी तौर पर देखे होंगे, मुझे पता है कि ब्रांचेस के ऊपर, और ये वीडियो जो है ये लाजमी तौर पर आपने देखनी है, ठीक है, ये अपडेटेड जो सिलेबस है ना उससे रिगार्डिंग है। अच्छा, तो ये मॉर्फोलॉजी जो है ये ग्रीक वर्ड से निकला है, और ग्रीक वर्ड जो है वो कौन सा है, वो मॉर्फ है। मॉर्फ का मतलब क्या होता है, मॉर्फ का मतलब होता है शेप, ठीक है, और लोगोस से निकला है। लोगोस का मतलब क्या होता है, स्टडी या फिर नॉलेज या फिर डिस्कोर्स। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जाहिरी अपीयरेंस को स्टडी करते हैं वो किस में आएगा, वो मॉर्फोलॉजी में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट नहीं कहना, लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं। तो स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ
फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो किस में आएगा, वो आ जाएगा मॉर्फोलॉजी में। एग्जाम्पल में आपने क्या लिखने, आप एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा जब आप एक फूल को स्टडी करते हैं, फ्लावर को, तो उसके पार्ट्स को लाजमी तौर पे स्टडी करते हैं। आपकी बुक में एग्जाम्पल्स नहीं है, एग्जाम्पल में लिखवा रहा हूँ, वो लाजमी नोट करके लिखने हैं, पेपर में नंबर कटेंगे आपके इसके, वरना ठीक है अगर खड़ूस मिल गया तो। अच्छा, अब आपने यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या लिखना है, एग्जाम्पल में आपने लिखना है पार्ट्स ऑफ लीव्स और फ्लावर लिखो, सॉरी लीव ना लिखो यार, पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स लाइक स्टेमन, और लिख लो पेटल्स आर स्टडीड इन दिस ब्रांच, इस ब्रांच में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, मॉर्फोलॉजी के बाद बेटा जी दूसरी कौन सी है, दूसरी है हमारे पास, इसको यार मैं अब इससे लिखता हूँ, वो नजर ही नहीं आ रहा, किधर गया यार, ये गया एनॉट में, टोमी, ये वो टोमी नहीं है जो GTA वाई सिटी गेम के अंदर होता है, ये वो टोमी नहीं है, ठीक है गाइस इधर। ओके, एना का मतलब क्या होता है, एना का मतलब होता है पार्ट, एना का मतलब क्या होता है, पार्ट। और अगर हम टोमी की बात करते हैं, जो लफ्ज यहाँ पर टोमी आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब होता है कटिंग। मतलब क्या हुआ, जब हम बॉडी के किन पार्ट्स को स्टडी करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, जब हम पार्ट्स को कट करके स्टडी करते हैं, जब कट करेंगे तो जाहिर सी बात है इंटरनल स्ट्रक्चर ही स्टडी कर रहे हो ना, सही है। तो जब आपने टोमी को काट दिया, एना कर दिया, उसके पार्ट को स्टडी कर रहे हो, तो फिर वो किसको स्टडी किया जा रहा है, वो इसी को स्टडी किया जा रहा है। अब मतलब GTA वाई सिटी गेम से एक चीज जो है वो बड़ी खूबसूरत सी देखने को मिलती है, आपने उसके मिशन वगैरह देखे होंगे, जब वो डी से मिलने के लिए जाता है, किस किस ने देखी है पहले तो कमेंट में मेरे को ये बताओ। अच्छा, वहां पे वो आपको पता है कि वो गैंगस्टर बन जाता है, फिर उसके बाद बड़े मतलब उसमें एक मिशन है डी वाला, डी के लिए वो बम ब्लास्ट करता है, तो वहां पर एक शेर मेरे को याद आया उसी से रिगार्डिंग, वो इसलिए है कि देखो वो शेर इस तरह से है, कौन कहता है कि मौत आई तो मैं मर जाऊंगा, कौन कहता है मौत आई तो मैं मर जाऊंगा, मैं दरिया हूं समुद्र में उतर जाऊंगा। चलिए, अब बताने का मकसद ये है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो किस में आएगा, वो एनाटॉमी में आ जाएगा। यहां पर आपने लिख देना है ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी, ये एग्जांपल आ गई, ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी, ये इसमें आ जाएगी। ये वीडियो लंबी नहीं करेंगे, मतलब मैं दरमियान में रखूंगा लेंथ इसकी, बाकी नेक्स्ट वाले में कर लेंगे कवर। नेक्स्ट वन इज द फिजियोलॉजी, तो मैं बड़ा बड़ा करके लिखता हूँ ताकि आप लोग इजीली नोट्स भी बना सकें यार, बाद में बच्चे मेरे को कहते हैं कि सर छोटे छोटे लिख दिया आपने, क्योंकि मेरी अगली क्लास भी होती है, तो फिर मसला हो जाएगा ना इस तरह से। फिजियोलॉजी में अगर हम बात करें तो फिजियोलॉजी में एक ग्रीक वर्ड से निकला, उसका ग्रीक वर्ड है फिजिक्स, फिजिक्स का मतलब होता है नेचर, फिजिक्स का मतलब क्या होता है, नेचर। ये एक कौन सा वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है, समझ में आ गई बात। अब हाउ द बॉडी वर्क्स, सिंपल एग्जांपल में मेरा ब्रेन है, काम कैसे करता है, फिजियोलॉजी फिजिक्स से रिलेट है ना, फिजिक्स में स्टडी करते हैं ना काम कैसे करते हैं चीजें, तो फिजियोलॉजी में भी यही स्टडी करेंगे। सिंपल सी बात यहाँ पर आपने लाजमी याद रखनी है, हाउ बॉडी वर्क्स, कि बॉडी काम कैसे करती है। एग्जांपल में आप लिख सकते हो फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, ठीक है, इस तरह से। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं वो काम कैसे करते हैं। जैसे कि स्टोमक है, स्टोमक का काम क्या होता है, डाइजेशन। जब हम ये स्टडी करेंगे तो हाउ डाइजेशन अकर इन स्टोमक, कि भाई स्टोमक के अंदर डाइजेशन हो कैसे रही है, तो वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा बेटा जी, आपने याद रखना है कि फिजियोलॉजी में आ जाएगा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट वन इज द हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी की अगर बात करें
तो हिस्टोलॉजी जो है ये एक ग्रीक वर्ड से निकला है, वो ग्रीक वर्ड है हिस्टोस। हिस्टोसिस मतलब टिश्यू, हिस्टोसिस मतलब क्या होता है, टिश्यू, मतलब स्टडी ऑफ टिश्यूज जो है वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा इसमें। जैसे कि एग्जांपल में लिखिए आइरस ऑफ आई, ये इसमें आएगा। कुछ चीजें और ऐड करिए, मैं लिखवाता हूं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए मेरे पास जो आई कलर है, स्टडी ऑफ आई कलर, ये आपका एमसीक्यू आ गया। स्टडी ऑफ आई कलर इज एग्जाम्पल ऑफ, आई कलर इज एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए इंटरनल मॉर्फोलॉजी। सही आंसर किया तो कैंडो भेज दूंगा आपके घर में, एड्रेस लिख दीजिएगा, भेज देंगे, ठीक है। इंटरनल मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल एनाटॉमी, ऑप्शन सी आ गया मेरे पास मॉर्फोलॉजी, ऑप्शन डी आ गया ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट ए। जल्दी से बताना है कि क्या यहाँ पे सही आंसर है। और फिर मैं एक फिफ्थ वाला जो है वो स्टडी करते हैं ब्रांच, दैट इज द साइटोलॉजी। साइटोलॉजी की अगर बात करें ना, इसका दूसरा वर्ड होता है सेल बायोलॉजी। साइटोलॉजी मतलब सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, सही है। और ये जो लफ्ज सेल है ये लैटिन लैंग्वेज का है, लैटिन लैंग्वेज का, और इसका मतलब होता है स्मॉल कंपार्टमेंट, GUAG, स्मॉल कंपार्टमेंट में आएगा, ठीक है। सेल बायोलॉजी में क्या आएगा, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, जिसमें हम क्या स्टडी करेंगे बेटा, सेल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। सेल स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें आती हैं, नंबर 1 सेल वॉल आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है। या आपने इसी तरह से करनी है, कोई भी बोर्ड का मेंबर नंबर नहीं काट सकता, और पढ़ने के बाद यहां से मेरे को जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो मेरे को रिजल्ट चाहिए तुम लोगों से, समझ में आ गई बात, खाल जोड़ दूंगा। अच्छा, उसके बाद साइटोप्लाज्म, उसके बाद आपने याद रखना है कि साइटोस्केलेटन। सेल बायोलॉजी, सेल स्ट्रक्चर के बाद याद रखेगा कि सेल बायोलॉजी में हम सेल ऑर्गेनेलिस को भी स्टडी करते हैं। सेल ऑर्गेनेलिस की बात करें तो आपने कुछ याद रख लेनी है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी इसी में आएगा बेटा जी, एक्सेट्रा, ज्यादा नहीं लिख रहा मैं, ये भी इसी में आएगा। इसी तरह से सेल डिवीजन भी इसी में आएगी। सेल डिवीजन का मतलब अगर वो पूछ लेंगे तो माइटोसिस मियोसिस की स्टडी किस में आती है, माइटोसिस मियोसिस की स्टडी, तो वो भी आपने याद रखना है कि वो भी इसी के अंदर इंक्लूड होगी, साइटोलॉजी के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। समझ आ गई बात। यानी कि साइटोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो साइटोलॉजी के अंदर ये तमाम चीजें जो है ये हम स्टडी करते हैं, ठीक होगी बात। अच्छा, अब मैं आपको फाइनली तौर पर उसका आंसर बता देता हूँ। उसका आंसर जो है वो आपके पास क्या आएगा, उसका आंसर, राइट आंसर आएगा डी। क्यों? क्योंकि देखो जी, आई कलर का मतलब आंखों का कलर क्या है, नजर आ रहा है कि नहीं, काली कलर की आंखें हैं, ब्राउन कलर की आंखें नजर आ रही हैं, तो चीज दिखाई देती है, वो किस में आएगा, वो मॉर्फोलॉजी में आएगा। मॉर्फोलॉजी का मतलब जो देख सकते हो, मतलब इंटरनल मॉर्फोलॉजी का मतलब वो मॉर्फोलॉजी जो बॉडी के अंदर है। तो क्या उसको देखा जा सकता है? मेरे हार्ट को, दिल को देख लो, किसके पास है, मेरे पास ही है भाई, मेरा दिल। अच्छा, तो ये इंटरनल मॉर्फोलॉजी में आ गया। एक्सटर्नल एनाटॉमी का मतलब होता है स्ट्रक्चर को स्टडी करना, लेकिन एक्सटर्नल एनाटॉमी जब हम लिख देंगे तो ये दूसरा नाम किसका बन जाएगा, ये दूसरा नाम बन जाएगा मॉर्फोलॉजी का ही दूसरा नाम बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर राइट आंसर मॉर्फोलॉजी भी है, ये भी राइट आंसर है। तो मैंने डी ऑप्शन देखे जरा, डी ऑप्शन में क्या बोला, मैंने डी ऑप्शन में बोला था ऑल ऑफ दिस, सारे ठीक है, किसको छोड़ के, ए वाले को छोड़ के। तो ए वाला वैसे ही गलत है, इसको छोड़ते हुए बाकी दोनों ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा बनेगा, वो आपके पास ये वाला बन जाएगा। समझ आती बात। So that is all about the today lecture, ठीक है, क्योंकि पहली लाइन मैंने कवर कर दी है, दूसरी 2 लाइन जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। और याद रखिए कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। और इसकी रीजन क्या होती है, इसकी रीजन ये होती है कि मेरा एक सिंपल सा बेसिक रूल रहता है कि अर्न टुगेदर, लर्न टुगेदर, मूव फॉरवर्ड टुगेदर, एंड फाइनली द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।